की तरफ से किए गए जो युवाओं को लुभाने के लिए काफी हैं और युवाओं को अपनी तरफ करने के लिए ही इसको युवा घोषणा पत्र का नाम दिया गया है। तो ये बड़ा दांव यहां पर खेला है राहुल गांधी ने, और जिस तरह से यहां पर राहुल गांधी लगातार सक्रिय रहे हैं, राहुल गांधी की कोशिश ये रही है कि 1.5 लाख शिक्षकों की भर्ती की जाएगी, पेपर लीक को रोका जाएगा, सरकारी संस्थानों में इसकी छपाई होगी, क्योंकि जब भी पेपर लीक हुआ है, यह पाया गया है कि किसी निजी कंपनी के हाथ में छपाई का कारोबार दिया गया और इसके चलते ही पेपर वहां से लीक हुआ जहां पर पेपर छपा था, और इसको रोकने में सरकार नाकामयाब रही, तमाम एजेंसियां फेल हो गई। इसके चलते अब यहां पर एक बड़ा भरोसा कांग्रेस की तरफ से दिलाया जा रहा है कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम एक बड़ा स्टेप उठाएंगे, जो सरकारी छपाई खाने हैं, जो छापे खाने हैं, उनमें ही छपाई की जाएगी। मतलब पेपर को किसी भी निजी संस्थान के हाथों नहीं सौंपा जाएगा। शिक्षकों, डॉक्टरों और पुलिस में जो तमाम पद खाली हैं उनको भरा जाएगा। प्रधानाध्यापकों के तमाम पद उत्तर प्रदेश में खाली हैं, उनकी भर्ती की जाएगी, उनमें बहाली की जाएगी, साथ ही शिक्षा मित्रों का भी ख्याल रखा जाएगा। तो ये तमाम ऐसे वादे हैं जिसमें लगातार युवा अपनी आवाज उठाते आए हैं, लगातार विपक्ष सरकार को घेरता हुआ आया है। हालांकि सरकार का दावा यही है कि हमने काम लगातार किया है, हमने 4.5 लाख से अधिक लोगों को सरकारी नौकरी दी है, और अगर निजी सेक्टर को भी इसमें जोड़ दें तो 1 करोड़ से ज्यादा रोजगार देने का दावा योगी सरकार के द्वारा किया जा रहा है। योगी सरकार ने दावा किया है कि अगर हम कोरोना काल को भी साथ में जोड़ लें, निजी सेक्टर को जोड़ लें, संगठित क्षेत्र को जोड़ लें, असंगठित क्षेत्र को जोड़ लें, तो 1 करोड़ से अधिक रोजगार हमने उत्तर प्रदेश में दिए हैं। अब इन दावों में जनता कितना भरोसा करती है, कांग्रेस इसमें जनता को कितना समझा पाती है कि उसके घोषणा पत्र में कितनी बड़ी बातें हैं, क्या कुछ निकल के युवाओं के लिए सामने आएगा। आरक्षण की व्यवस्था पर लगातार जिस तरह से तंज कसा जा रहा था यहां पर तमाम विपक्षी पार्टियों द्वारा, उसका भी भरोसा यहां पर दिलाने की कोशिश राहुल गांधी ने की है। प्रियंका गांधी ने भी इसकी बात की कि आरक्षण व्यवस्था को हम ठीक से लागू करेंगे। अनियमितता कहां पर हुई इस पर बातचीत ज्यादा नहीं की गई, लेकिन यह कहा गया कि हमारे आने के बाद आरक्षण की व्यवस्था को हम ठीक से लागू करेंगे। साथ ही सरकारी नौकरी में 40% महिलाओं की हिस्सेदारी रहेगी, शिक्षकों, डॉक्टरों, पुलिस में तमाम जो खाली पद हैं उनको भरा जाएगा। साथ ही उन आधारभूत संरचनाओं पर भी काम किया जाएगा जिससे कि तमाम सेक्टर मजबूत होंगे। जो सरकारी सेक्टर है, चाहे हम विद्यालयों की बात कर लें, चाहे हम पुलिस विभाग की बात कर लें, चाहे हम अस्पतालों की बात कर लें, आधारभूत संरचनाओं पर भी काम किया जाएगा। और अगर हमारी सरकार बनती है तो परीक्षार्थियों के लिए हम मुफ्त में यात्रा का प्रबंध भी करेंगे, चाहे वो सरकारी बसें हो चाहे ट्रेन हो, उसमें भी हम यहां पर व्यवस्था करेंगे कि आपको इसके लिए शुल्क नहीं देना पड़ेगा। तो ये बड़ा दांव कांग्रेस की तरफ से खेला गया है। जिस तरह से आम आदमी पार्टी इस तरह की राजनीति का मॉडल लेकर उत्तर प्रदेश में पहुंची है, लेकिन उनसे भी आगे निकलते हुए कांग्रेस ने यह बड़ा दांव उत्तर प्रदेश के अंदर खेला है। अब इसी से चुनावी ट्विस्ट भी आता है कि तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर स्टैंड क्लियर करने की बात लगातार विपक्षी पार्टियों की तरफ से की जा रही थी, सत्ताधारी दल की तरफ से की जा रही थी कि पेंशन व्यवस्था का क्या होगा, भर्ती का क्या होगा। परीक्षार्थियों के सामने जो बार बार एक ही पेपर को देने की चुनौती बनती जा रही है कि तैयारी करके एक पेपर को दे